नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो है जो है फेज में डिफरेंट फेज में जो है डिफरेंट होते हैं। बेसिकली इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां पर आपको बता देंगे। ठीक हो गया। इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट को लाइन करते हैं। यूरोथेलियम। इनकी फंक्शन की अगर बात करें तो पहला फंक्शन इसका यह है कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन, खासकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज ऑफ यूरिन। एंड सेकेंड वन इज कि ये जो स्टोर्ड यूरिन है उसको ना डिफ्यूज होकर ब्लड तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है, तो क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंट्स डिफ्यूजन ऑफ यूरिन इनटू ब्लड और इनटू ब्लड। ठीक हो गया। एंड इनकी लोकेशंस की अगर बात करें तो लोकेशन से पहले मुझे एक डायग्राम बना दें, डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूं। दिस इज किडनी। ठीक हो गया। ये हो गया रीनल जो है पेल्विस, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ये दोनों साइड की किडनी। चलो मैं इस साइड का भी बनाता हूं। ये यहाँ तक जो है लोअर एंड ऑफ दी जो किडनी तक, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, फिर उसके बाद ये यूरेटर आ जाता है नीचे। यूरेटर जाके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, एंड यूरिनरी ब्लैडर के भी ट्राइगोन वाले रीजन में पोस्टेरियरली ये खुलता है। ठीक है, ये खुलता है ट्राइगोन, यहाँ पर होते हैं ट्रायंगुलर लेयर, वहाँ पर खुलते हैं और नीचे ये यूरेथ्रा निकल जाता है। ठीक है, सो इट इज यूरेथ्रा। तो अब हम इसकी लाइनिंग चेक करते हैं। और एक और चीज़, किडनी में ना यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, रीनल कैलिसेज होते हैं। ठीक है, कुछ 6-7 एक ना रीनल कैलिसेज होते हैं इस किडनी में। तो अब क्या होता है कि इसकी ना लाइनिंग अगर हम देखें ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पर पड़ी होती है, तो रीनल कैलिसेज, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन अपर पार्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। सो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन रीनल कैलिसेज, रीनल पेल्विस, ureter, urinary bladder and male and upper part of या proximal part of male and female urethra। ठीक हो गया, ये इनकी लोकेशन हो गया। अब हम इनकी डायग्राम की बात करते हैं। सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि आई हैव टू इरेज दिस एज वेल, क्योंकि दोनों डायग्राम में दोनों फेज की डायग्राम एक साथ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, इसको भी मैं इरेज करता हूँ। सो पहले हम देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर ऐसे कंडीशन में जिसमें यूरिन नहीं भरा हो, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्टेड भी कहते हैं या इसको रिलैक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। ठीक है, और ये बन गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर सबसे पहला जो एपिथेलियम होगा वो होगा बेजल एपिथेलियम, मतलब बेजल लेयर, जिसको जो कि सिंपल क्यूबोइडल या फिर लो कोलुमनर एपिथेलियम होगा, क्यूबोइडल या फिर लो कोलुमनर एपिथेलियम। सो दिस इज बेजल लेयर। नाउ इसके बाद जो है पॉलीगोनल सेल्स। ठीक हो गया, यहाँ पर बन गया पॉलीगोनल सेल्स, 2 to 3 लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो इसके जो सुपरफिशियल लेयर में या फिर ल्यूमिनल लेयर, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर अगर ऐसे था ना तो हम यहाँ से डायग्राम बना रहे, मतलब ऊपर इधर ये जो है ल्यूमेन वाला एरिया है, ये अगर यूरिनरी ब्लैडर का ल्यूमेन है तो दिस इज सुपरफिशियल लेयर जो अभी हम बनाने वाले हैं। तो वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अम्ब्रेला सेल्स। ऐसे सेल्स होते हैं अम्ब्रेला जैसे। ठीक है, सो यहाँ पर अम्ब्रेला सेल्स मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये अम्ब्रेला सेल्स बन गया। ठीक है, ये अम्ब्रेला सेल्स बन गया। ठीक है, अब हम इनकी न्यूक्लियस की बात न्यूक्लियस दे देते हैं। तो जो बेजल लेयर है उसमें सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस होंगे। ठीक हो गया,
उसके बाद जो पॉलीगोनल सेल्स है उसमें भी सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस होंगे। और जो ये अम्ब्रेला सेल्स हैं इसमें ऊपर फ्लैट न्यूक्लियस होंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया रिलैक्स कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इन रिलैक्स्ड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड, मीन्स जो है एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर। ठीक है, कंडीशन। अब हम देखते हैं कि अगर ना इसमें यूरिन भर गया यूरिनरी ब्लैडर में तो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये सीधा हो गया। और ये जो यहाँ पर जो 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स था वो ओनली 2 to 3 लेयर ऑफ सेल्स में बन जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे बेजल वाला है वो सेम टू सेम रह जाएगा, मीन्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम ही या फिर लो कोलुमनर एपिथेलियम हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसके ऊपर जो है ना जितने भी पॉलीगोनल सेल्स या अम्ब्रेला सेल्स थे, हाँ एक और चीज, अम्ब्रेला सेल्स ना कुछ अम्ब्रेला सेल्स डबल न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। ठीक है, सो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स हो गया। ठीक है, अब हम इधर बात कर रहे थे, तो इस पे जो पॉलीगोनल या अम्ब्रेला सेल्स हैं, अम्ब्रेला सेल्स को डोम सेल्स कहते हैं, तो वो क्या होगा कि वो सारे फ्लैट स्क्वामस सेल्स बन जाएगा। ठीक है, दिस इज फ्लैट स्क्वामस सेल्स। तो ये 3 लेयर्स, मैक्सिमम 2 to 3 लेयर्स का ये एपिथेलियम बन जाता है टोटल। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में यूरिनरी ब्लैडर। अब इनके न्यूक्लियस हम दे देते हैं। सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस इन द बेजल लेयर एंड जो है इलोंगेटेड न्यूक्लियस इन द सुपरफिशियल लेयर। ठीक हो गया। अब ये है यूरिनरी ब्लैडर इन स्ट्रेच्ड कंडीशन। ठीक हो गया। नाउ इनकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। सो दिस इज डोम सेल्स और अम्ब्रेला सेल्स। डोम सेल्स और अम्ब्रेला सेल्स। देखिए ना, इसके अपीयरेंस अम्ब्रेला जैसा है ना। उसके बाद दिस टू आर पोलीगोनल सेल्स एंड दिस इज बेजल लेयर एंड उसके नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड दिस इज स्क्वामस एपिथेलियम स्क्वामस सेल्स कहते हैं एंड दिस इज बेजल लेयर। ठीक हो गया। एक और चीज देखें कि ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये आती है कि जो जब स्ट्रेच कंडीशन में आता है यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पर एक ना बहुत ज्यादा डेंस एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम प्लेक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम प्लेक कहते हैं। ठीक हो गया। और प्लेक का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि ये ना डिफ्यूजन को रोकता है। ऊपर जैसे यहाँ पर यूरिन है ना कलेक्टेड, तो उसको नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है, और इसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये प्लेक हो गया। जब ये रिलैक्स कंडीशन में आता है तो यही प्लेक क्या हो जाता है, अंदर ना वेजिकल के फॉर्म में, फ्यूजिफॉर्म वेजिकल के फॉर्म में अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन इंटरलाइजेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन इंटरनलाइजेशन। ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब हम देखते हैं कुछ और है दो एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, तो मैं उधर उसका डायग्राम इधर बनाता हूँ। डायग्राम से भी उसकी पूरी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो मैं बताता हूँ। ओके, सो स्पेशल एपिथेलियम। स्पेशल एपिथेलियम में जो सबसे पहला एपिथेलियम है उसको कहते हैं न्यूरो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, न्यूरो एपिथेलियम। ठीक हो गया। न्यूरो एपिथेलियम जो होते हैं ये बेसिकली टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं। टॉल कॉलमनर सेल्स विथ cilia, microvilli
और स्टेरियोसिलिया, ये सिलिया मतलब हो गया काइनोसिलिया, ठीक है, स्टेरियोसिलिया, ठीक हो गया। और ये प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर सिस्टम में, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स वेस्टिबुलो कोक्लियर सिस्टम, ठीक हो गया। मीन्स जो है टेस्ट सेंसेशन एंड जो हमारे हियरिंग एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, ये सारा का सारा में जो है कंट्रोल्ड बाय दिस टॉल कॉलमनर सेल्स विद सिलिया, माइक्रोविलाई और स्टेरियोसिलिया, जिसको हम कहते हैं न्यूट एपिथेलियल सेल्स, ठीक हो गया। सेकंड टाइप जो है उसको हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियम। मायो मीन्स मसल, एपिथेलियम मीन्स हो गया एपिथेलियम। तो मायो एपिथेलियम जो है बेसिकली स्टार शेप या जो है स्टिलेट सेल्स है, स्टिलेट और स्टार शेप सेल्स है, सेल्स हैं जिनका जिसमें जो है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं। अब जहां पर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट आ गया, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और ये प्रेजेंट पर होता है जो एसिनाई होते हैं फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, उसके अराउंड, जैसे यहां पर होते हैं ये प्रेजेंट, ठीक है, दिस इज सेक्रेटरी एसिनाई ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड उसके अराउंड पड़ा होता है मायो एपिथेलियल सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, ये इनके जो सेक्रेशन है वो डक्ट में आ जाएगा एंड आगे रिलीज हो जाएगा। तो इनके लोकेशंस देखें, अराउंड एसिनाई ऑफ मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक हो गया। मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, एंड एक और है जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, जो कि टीयर सेक्रेट करता है, ठीक हो गया। तो यहां पर जो है इसके अराउंड जो है ये मायो एपिथेलियल सेल्स पड़े होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियम, ठीक हो गया, थैंक यू।